केंद्र सरकार की योजनाओं से संबंधित ये हमारा पार्ट 2 है और इसके पहले हमने पार्ट 1 भी कवर कर लिया है। तो चैनल पे अगर आप नए हो तो पार्ट 1 देखो एंड देन पार्ट 2 देखो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो सेशन बिना किसी देरी के। हमारा पहला योजना है, केंद्र सरकार की योजना है हरित हाइड्रोजन मोबिलिटी योजना। इसके अंतर्गत दोस्तों आप देखिए, ये 13 जुलाई 2021 को स्टार्ट किया गया था। हम बहुत फास्ट चलेंगे, बिल्कुल भी बात नहीं करना है। एंड यहाँ पे हमने 20 योजनाओं को लिया है और योजनाओं में कुछ चीज़ें बहुत शॉर्ट में है, कुछ चीज़ें थोड़ी सी एक्सप्लेन की गई हैं। बाकी जो डाउट होगा उसको मैं क्लियर कर दूंगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए, ये हमारा हरित हाइड्रोजन मोबिलिटी योजना, मोबिलिटी से आपको ये गैस कर लेना है कोई चीज़ मूव हो रही है, ठीक है। ऐसे आपको याद करना, अगर आपके एग्जाम में मोबिलिटी आ जा रहा है तो आपको मूव वर्ड याद होना चाहिए, ठीक है। और हरित क्या है, हरित से आपको ऐसे पकड़ना है कि कोई चीज़ें नुकसान नहीं करी है, मतलब उसमें CO2 वगैरह कम है, ठीक है। तो ऐसे ही अब आपको पता चल जाएगा कि NTPC REL ने देश की पहली हरित हाइड्रोजन मोबिलिटी योजना, ये हरित हाइड्रोजन मोबिलिटी योजना हेतु केंद्र शासित प्रदेश के लद्दाख रीजन में इसको स्टार्ट किया है। इसके अंतर्गत क्या होगा, इसके अंतर्गत हाइड्रोजन से चलने वाली बसें और सौर संयंत्र पे जो है ध्यान दिया जाएगा। संयंत्र आप बोल सकते हो, ठीक है। सौर संयंत्र पे ध्यान दिया जाएगा ताकि जो CO2 वगैरह का जो उत्सर्जन होता है, जो पॉल्यूशन होता है, वो कम किया जा सके। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ में आपको आ गई होंगी। अगला जो योजना है ये है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0। इसके पहले 1 स्टार्ट किया गया था, 1 नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 है, आप समझ के चलिएगा। जब आपके एग्ज़ाम में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आएगा तो आपको पहला वाला समझना है, और जब 2.0 लिख देगा तो दूसरा वाला समझना है। मैं ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपसे पूछ लेगा कि प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत जो गांव जो जहाँ से स्टार्ट किया है, जिस ज़िले से स्टार्ट किया गया है, वो ज़िला कौन सा है। तो आपको ऐसे बताना है कि उत्तर प्रदेश का महोबा ज़िला जो है, यहाँ से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 स्टार्ट किया गया है। और जो पहला योजना था जिसमें सिर्फ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लिख के आएगा, वो बलिया से स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो पहला जो योजना स्टार्ट किया गया था वो बलिया से है, और जो दूसरा योजना स्टार्ट किया गया है वो महोबा से है, ठीक है। और आपको पता होगा कि ये फ्री LPG गैस कनेक्शन प्रोवाइड कराता है। और गैस कनेक्शन में इस बार क्या क्या मिलने वाला है आप लोग देख लीजिए। गैस कनेक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके बाद में रिफिल भी मिलेगा, और इसके बाद में फ्री में आपको चूल्हा भी मिलने वाला है। तो ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 हो गया। अगला योजना है योन टैब योजना, ठीक है, ध्यान दीजिए। योन टैब योजना, इसके अंतर्गत आपको जस्ट इतना ही देखना है कि लद्दाख में स्टार्ट किया गया है और सरकारी स्कूल से संबंधित ये योजना है। और कक्षा 6 से लेकर 12 तक के जो बच्चे हैं उनको यहाँ पे टैबलेट दिया जाएगा। यही इस योजना में आपको याद करना है। फिर से बोल दे रहा हूँ, यौन टैब योजना लद्दाख में स्टार्ट किया गया है, सरकारी स्कूल से संबंधित योजना है, और कक्षा 6 से लेकर 12 तक के बच्चों को यहाँ पे टैबलेट वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। यानी कि आप समझ सकते हो कि यौन टैब योजना जो है वो एजुकेशन से संबंधित योजना है, ठीक है। आगे देखिए, युवा प्रधानमंत्री योजना। युवा प्रधानमंत्री, ऐसा नहीं कि यहाँ पे राहुल गांधी की बात हो रही है। यहाँ पे देखिए, ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया योजना है। और ये जो युवा लेखक होते हैं ना, वैसे भी आपको पता है कि आजकल लेखकों की बहुत कमी हो गई है अपने इंडिया में। लेखक जो वर्ड है, अगर कोई कहता है कि मैं लेखक हूँ तो उसका मतलब उसको एज ए प्रोफेशन, और जो बोलते नहीं है कि उसको नौकरी में शामिल नहीं किया जाता, उसको बस ऐसे ही ले लिया जाता है। तो इसमें दोस्तों क्या करना है कि युवा लेखक को जो 30 साल से कम के होंगे उन्हें 6 माह तक जो है 50,000 पर मंथ मिलेगा। मतलब अगर वो इस योजना के अंतर्गत आ जाते हैं तो 6 महीने तक लगातार उन्हें 50,000 पर मंथ मिलने वाला है। ये स्टार्ट किया गया है शिक्षा मंत्रालय द्वारा, नाम है युवा प्रधानमंत्री योजना। जैसा कि आपको पता है कि युवा प्रधानमंत्री से आप कहीं गड़बड़ मत हो जाएगा एग्ज़ाम टाइम में, क्योंकि यहाँ पे आपको लेखक याद करना है, लेखक ज़रूरी है, ठीक है। आगे चलते हैं। एक योजना है अनामय योजना, ठीक है। अनामय योजना मैंने लिया है, ये एक्चुअली में क्या है कि पीरामल फाउंडेशन और बिल एंड मिलिंडा फाउंडेशन, इन दोनों के कंबाइन से ये योजना चलाई जा रही है। और जो आदिवासी का स्वास्थ्य वगैरह होता नहीं है, वहाँ पे जो स्वास्थ्य सुविधाएं होती हैं, मेडिकल होता है, औषधि होती है, कृषि से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, उन चीज़ों को देखा जाता है। तो ये योजना है आपका अनामय योजना, ठीक है। अनामय योजना, ओके। पीरामल फाउंडेशन और बिल एंड मिलिंडा फाउंडेशन के कंबाइन से ये चीज़ें स्टार्ट की गई है। नाम है अनामय योजना, जो कि आदिवासी से संबंधित योजना है, ठीक है। आदिवासी के स्वास्थ्य से संबंधित योजना है। अगला है नगर वन या फिर शहरी कार्यक्रम। क्या है, नगर वन या फिर शहरी कार्यक्रम, ठीक है। तो इसका जो उद्देश्य है, इसका अगले 5 वर्षों में
मतलब अगले 5 साल में देश भर में 200 वन शहर बनाना है। मतलब आपको पता होगा कि शहरों में क्या होता है, पेड़ वगैरह तो होते नहीं हैं, लेकिन 200 ऐसे शहर बनाए जाएंगे जैसे गांव में पेड़ होता नहीं है, उस लेवल का सिटी बनाई जाएगी जिसमें पेड़ ठीक ठाक मात्रा में अवेलेबल हों। तो ये इस योजना का नाम है नगर वन या फिर शहरी वन कार्यक्रम। ठीक है, अगले 5 वर्षों में उद्देश्य है। क्वेश्चन आपका पूछ सकता है कि कितने सिटी को उद्देश्य में रखा गया है, तो ये आपका हो जाएगा 200 शहरों को उद्देश्य में लिया गया है कि 200 शहरों को नगर वन शहर घोषित किया जाएगा। ठीक है, अगला योजना है आत्मनिर्भर भारत योजना। दोस्तों ये इसको डिटेल में करेंगे तो लंबा हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट हम छोटा सा यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। बाकी चीज़ें अगर कभी और वीडियो बनाता हूँ तो उसमें मैं डिटेल में इसको कर दूंगा। फिलहाल आप बस ये समझ लीजिए कि ये 20 लाख करोड़ की जो घोषणा की गई थी ये आत्मनिर्भर भारत के लिए की गई थी। जब आपको याद होगा कि लॉकडाउन का पीरियड था, उस टाइम पे जब मोदी की एक योजना आई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि यार 20 लाख करोड़ रुपए, मतलब इतना मतलब हाय हल्ला हुआ था कि यार जीडीपी का 10% पूरा योजना में आ रहा है, यानी कि कुछ नया होगा, कुछ नया होगा, कुछ हम लोगों के लिए भी कल्याण की बात होगी, बेरोजगारों के कल्याण की बात होगी। लेकिन आपने देखा आया गया कुछ पता भी नहीं चला। तो ये था हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान जिसमें 20 लाख करोड़ की आय बजट घोषित की गई थी आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए। अगला है दोस्तों देखिए प्रधानमंत्री नवाचार शिक्षण कार्यक्रम। ठीक है, क्या है प्रधानमंत्री नवाचार शिक्षण कार्यक्रम, इसको ध्रुव भी बोला जाता है। प्रतिभाशाली छात्रों का कौशल विकास करना, यानी कि जो भी लोग प्रतिभाशाली होंगे उनका कौशल विकास किया जाएगा, उनको और प्रोत्साहित किया जाएगा, उनके जो कौशल है, उनका जो एक तरीका है उसको और निखारा जाएगा। यानी कि ये जो प्रधानमंत्री नवाचार शिक्षण कार्यक्रम है जिसको हम ध्रुव बोलते हैं, उसमें जस्ट आपको इतना याद करना है कि प्रतिभाशाली छात्रों का कौशल विकास होगा। ठीक है, अगला देखिए सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, जिसको सुमन बोलते हैं। ठीक है, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना। देखिए सुरक्षित मातृत्व न, ठीक है, तो ऐसे ही आपको आश्वासन में ना आ रहा है, ऐसे कुछ आप समझ सकते हो, ना में योजना में ना आ रहा है तो सुमन हो गया। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होगा कि गर्भवती महिलाओं को जब गर्भवती होने के 6 महीने से बच्चे के जन्म के 6 महीने तक, ठीक है, इनको मुफ्त इलाज, दवाई और स्वास्थ्य सुविधाएं जो भी होती हैं, जो भी रिकमेंडेड होती हैं एक गर्भवती महिलाओं के लिए, वो चीज़ें उनको प्रोवाइड की जाएंगी, वो भी फ्री में। ठीक है, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, महिलाओं को गर्भवती होने के 6 महीने से, महिलाओं के गर्भवती होने के 6 महीने से, मतलब जब कोई भी लेडीज़ अगर प्रेग्नेंट है तो जब उसका 6ठा महीना स्टार्ट होगा वहाँ से लेके जब कोई बच्चे को जन्म देगी और जब वो बच्चा 6 माह का हो जाएगा तब तक उनको जो भी मेडिकल प्रॉब्लम होगी, उनका इलाज होगा, उनका दवाई होगी, वो सब गवर्नमेंट उठाएगी। ठीक है, तो यही है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, इसको हम सुमन बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, अगला योजना है खाद्य सुरक्षा मित्र योजना। खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना और ईट राइट इंडिया अभियान व्यापक तौर पे आगे बढ़ाना। तो यहाँ से आपको पूछ सकता है कि ईट राइट इंडिया अभियान किस योजना के अंतर्गत आता है, तो मतलब किस योजना के अंतर्गत इसको व्यापक तरीके से बढ़ाए जाने की कोशिश की जा रही है, तो आपका होगा खाद्य सुरक्षा मित्र योजना। खाद्य सुरक्षा मित्र योजना के अंतर्गत ईट राइट इंडिया अभियान को व्यापक किया जा रहा है और खाद्य सुरक्षा मित्र योजना में खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने की बात की जा रही है। अगला है गंगा ग्राम परियोजना। ठीक है, गंगा मैंने इसलिए लिया हुआ है कि आपको पता होगा कि एक गांव से संबंधित एग्ज़ाम है, सारा का सारा फोकस गांव पे रहने वाला है। तो गंगा के किनारे 4470 गाँव को स्वच्छ करना, यानी कि अगर क्वेश्चन पूछता है एग्ज़ाम में आपके कि गंगा ग्राम परियोजना के अंतर्गत कितने गाँवों को स्वच्छ किया जाना है, तो आपको करना है 4470 गाँव। पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैंने लिया है। 2017 का बहुत पुराना योजना है ये, लेकिन तभी मैंने ले लिया क्योंकि यहाँ पे गांव शब्द जोड़ दिया इसने और गंगा शब्द लगा है मुझे, तो लगा कि मे भी नेशनल रिवर है, तो मे भी ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ठीक है, देखिए अगला जो योजना है ये है विवाद से विश्वास योजना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको समझ लीजिएगा। विवाद से विश्वास योजना आयकर विभाग के द्वारा ये योजना लॉन्च किया गया है और विवादित कर या फिर विवादित ब्याज, मतलब जो भी एक विश्वास को तोड़ता है या फिर कोई काफ़ी दिन से फंसा पड़ा है इस ऐसे केस में और वो बचना चाह रहा है कि मुझे पैसे ना देने पड़े, मैं किसी तरह से गवर्नमेंट से सेव हो जाऊं, और मतलब इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इनको क्या किया है गवर्नमेंट ने, कहा कि भाई अगर किसी का बाकी है ब्याज तो आए 100% अपना जो ब्याज है उसको दे दे और प्लस 25% वो जुर्माना भर दे। ठीक है, मतलब अगर किसी ने बहुत दिन से, जैसे मतलब 1 करोड़ रुपया हुआ है उसका ब्याज और उसका पता नहीं है, मतलब एक तरह से ब्लैक मनी टाइप का वो हो गया है, तो ये एक तरह से एक तो उसको डर सता रहा है कि अगर दिया
तो कहीं ना कहीं मेरा 1 करोड़ जाएगा, और अगर नहीं दिया तो बाद में पता चलेगा तो गवर्नमेंट छोड़ेगी नहीं। तो इस टाइप से मतलब गवर्नमेंट ने कहा है कि जो आपका कर हुआ था वो आप दे दो, प्लस 25% आप उस पर टैक्स दे देना, जो भी जुर्माना हुआ उसको दे देना, बाकी मैटर हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो बस यही है, मैटर ख़त्म कर देगा कब, 25% आप एक्स्ट्रा उसका दे दोगे पैसा, जो ठीक है जो भी है। इसके बाद में अगला योजना है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, 2021 में स्टार्ट हुआ है। इसको मैंने लिया है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। इसको आप लोग को लर्न करना है कि ये किस स्टेट में स्टार्ट हुआ है, पहले तो आप ये समझ लीजिए। तो ये राजस्थान में स्टार्ट हुआ है। शहरी क्षेत्र में स्ट्रीट वेंडर तथा सर्विस सेक्टर के युवाओं को स्वरोजगार के प्रयोजन से ये योजना स्टार्ट किया गया है। 50,000 तक कर मुक्त लोन इसमें गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। तो ये थोड़ा मुझे इम्पोर्टेंट लगा, और आपको इसमें बस इतना याद करना है कि इसका उद्देश्य है कि 50,000 तक का ये लोन प्रोवाइड करेगा, और राज्य है राजस्थान, ठीक है, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत, ठीक। अगला देखिए, अगला योजना है देवराड़ी योजना। देवराड़ी योजना, इसमें अगेन आपको एक स्टेट याद रखना है, MP यानी कि मध्य प्रदेश। आदिवासी स्वास्थ्य, औषधि, खेती, उद्योग, भंडारण और पर्यटन को बढ़ावा देना। आदिवासी क्षेत्र में उनका स्वास्थ्य, औषधि, खेती, उद्योग, भंडारण और उस एरिया में पर्यटन बढ़ावा देने के लिए ये देवराड़ी योजना स्टार्ट की गई है, और राज्य है मध्य प्रदेश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखिए। आई थिंक आपको देखा कि नहीं देखा ये समझ लीजिए, ये देख लीजिए, देवराड़ी योजना यही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला योजना है स्माइल योजना। स्माइल में आपको इसका फुल फॉर्म याद करना है, और बाकी इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। इसका फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स, लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइजेस, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स, लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइजेस, एंटरप्राइज यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो इसका जो मेन उद्देश्य है आप देख लीजिए, आजीविका और उद्यम हेतु सीमांत व्यक्तियों के लिए सहायता। सीमांत मतलब क्या होता है, जिनका 1 हेक्टेयर से जिनके पास कम भूमि होती है उनको सीमांत किसान बोला जाता है, या सीमांत व्यक्ति आप बोल सकते हो। आई थिंक सीमांत व्यक्ति की अलग डेफिनेशन होगी और सीमांत किसान की अलग होगी, लेकिन फ़िलहाल आप समझ लीजिए कि सीमांत किसान उनको बोलते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है। बाकी लग दोनों रहा है कि एक ही होगा, कोई अंतर नहीं है इनमें फ़िलहाल। देखिए, स्माइल योजना आजीविका और उद्यम हेतु सीमांत व्यक्तियों के लिए सहायता, और मेनली ये फोकस करेगा जो भीख मांगने वाले व्यक्ति के व्यापक पुनर्वास के लिए। मतलब अगर स्माइल को ध्यान से देखा जाए, अगर पूछ लेगा कि स्माइल योजना किससे संबंधित है, तो आपको ये याद रखना है कि भीख मांगने वाले व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास से संबंधित है। किससे संबंधित है? भीख मांगने वाले व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास से संबंधित है। कौन सी योजना? स्माइल योजना। स्माइल योजना का फुल फॉर्म मैंने बताया था, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स, लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है छात्र क्रेडिट कार्ड योजना। जैसा कि आपको पता है क्रेडिट कार्ड, देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, उच्च शिक्षा के लिए। ध्यान दीजिएगा कि शिक्षा के लिए आएगा तो आपको नहीं लगाना है, उच्च शिक्षा के लिए ध्यान दीजिएगा एग्जाम टाइम में, ठीक है। तो छात्र क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा के लिए क्रेडिट कार्ड की मदद से छात्र सॉफ्ट लोन ले सकते हैं। सॉफ्ट लोन मतलब कम उस पर ब्याज लगेगा, कम उस पर दर रेट होगा जो भी ब्याज का होगा। और एक होता है हार्ड लोन, आप बोल सकते हो, उसमें क्या होता है कि जो ब्याज रेट होता है वो हाई होता है, वो अमीरों के लिए होता है, वो जो शॉपिंग वगैरह करते हैं ना उनके लिए वो चीज़ें होती है। फिलहाल देखिए इसमें क्या है, 4% ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाएगा उच्च अध्ययन के लिए। अगेन मैंने यहाँ पे लिख दिया है 4% ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाएगा क्रेडिट कार्ड की मदद से उच्च शिक्षा के लिए। अगला योजना है स्पर्श योजना, स्पर्श प्रणाली। यहाँ पे 3-4 योजनाएं मैंने ली हैं, एक तरह से आपको फुल फॉर्म मिलेगा। इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, छोटा छोटा सा है, बस आपको फुल फॉर्म एंड उद्देश्य याद रखना है, बस इसमें और कुछ ज़्यादा याद नहीं करना है। तो पहला है स्पर्श प्रणाली। स्पर्श में आप देखिए यहाँ पे स्पर्श लिखा हुआ है, और स्पर्श का फुल फॉर्म देखिए क्या लिखा हुआ है, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेटर रक्षा। क्या है? सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेटर रक्षा। तो पेंशन को आपको ध्यान, पेंशन वर्ड देखते ही आपको ध्यान होना चाहिए कि ये पेंशन से रिलेटेड है, यानी कि पेंशन समय पर मिले, इसीलिए ये योजना स्टार्ट किया गया है। नाम है स्पर्श प्रणाली, ठीक है। अगला देखिए, अगला योजना है बोल्ड, ठीक है। अगेन आपको स्टेट याद रखना है कि बोल्ड योजना, बोल्ड परियोजना किससे संबंधित है, तो ये राज्य से संबंधित है, ठीक है। सूखे क्षेत्रों पर बांस मरु उद्यान, आपको पता होगा राजस्थान में काफ़ी एरिया सूखा है, तो वहाँ पे बांस मरु उद्यान को विकसित करने के लिए ऑपरेशन परियोजना बोल्ड स्टार्ट किया गया है। अगेन बोल्ड
राजस्थान का योजना है, ठीक है, इतना ही समझ लीजिए आप फिलहाल। एक है अगला भारत नेट योजना। भारत नेट योजना जो है ये 16 राज्यों में स्टार्ट किया गया है, पीपीपी मॉडल पे बेस्ड योजना है और इसका जो उद्देश्य है, इसका जो उद्देश्य ये है ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड इंटरनेट प्रोवाइड करना, ठीक है। भारत नेट, जैसा कि आपको पता है कि नेट जुड़ा हुआ है यानी कि नेटवर्क जुड़ा हुआ है, तो 16 राज्यों में पीपीपी मॉडल बेस्ड पे मॉडल है, यानी कि पब्लिक प्राइवेट और क्या होता है एक पब्लिक प्राइवेट, अरे ये क्या होता है याद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है, आप लोग ऐड कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड, ठीक है। और अगला देखिए, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये है 1904 करोड़। ये मैं सोच रहा था इसका पीपीपी का क्या होता मॉडल, मुझे याद नहीं आ रहा है, प्राइवेट पब्लिक एंड एक, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा, मैं भूल रहा हूँ अभी थोड़ा सा, एक वो वर्ड भूल रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल भारत नेट योजना में 1904 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया गया है, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा। अगला देखिए ये है साल्ट कार्यक्रम। साल्ट क्या है? साल्ट नमक वाला साल्ट नहीं, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्म, सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्म। अब आप कहोगे सर ये आंध्रा वगैरह के आप क्या पढ़ा रहे हो, देखो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि साल्ट कार्यक्रम किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपका करंट अफेयर में आ सकता है कि नहीं आ सकता है, मानता योजना में नहीं आएगा, लेकिन करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है। और वैसे है ये कार्यक्रम का मतलब एक उद्देश्य यहाँ पे है, एक तरह से योजना ही। तो जो साल्ट कार्यक्रम है ये आंध्र प्रदेश स्टेट से संबंधित है, आपको बस इतना याद रखना है। और अगर आप फुल फॉर्म पढ़ लोगे तो अच्छी बात है, सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अगला देखिए, अगला है सुनिधि योजना। सुनिधि योजना ये लॉन्च किया गया है कोयला खान भविष्य निधि के द्वारा। ध्यान दीजिएगा ये थोड़ा सा अलग जा रहा है, देखिए सुनिधि योजना जो है ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो कोयला खान भविष्य निधि के द्वारा लॉन्च किया गया है। थोड़ा सा अलग जा रहा है इसलिए याद करना ज़रूरी है, कोयला खान भविष्य निधि से सुनिधि योजना लॉन्च किया गया है। और इसका जो फुल फॉर्म है, आई थिंक फुल फॉर्म, हाँ, सुपीरियर न्यू जनरेशन इंफॉर्मेशन एंड डेटा, यानी कि सुनिधि योजना जो है ये क्या है, इन्फॉर्मेशन एंड डेटा से संबंधित योजना है, इन्फॉर्मेशन एंड डेटा से संबंधित योजना है जो कि कोयला खान भविष्य निधि के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपने एंजॉय किया होगा, आपने समझा होगा, जो चीज़ें मैं बताना चाहता था उस चीज़ को आप समझे होंगे, ठीक है। तो वीडियो सेशन मेरा उद्देश्य ही था कि बहुत छोटा किया जाए ताकि आप बोर ना हो और पूरा का पूरा वीडियो आप समझ लो, ठीक है। और वो जो मैंने आपको होमवर्क दिया है, होमवर्क क्या, पीपीपी का पूरा फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर वेयर मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।